वक्त ज़ियाउल हसन लंजार DIG के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, जिसमें उन्होंने गिरफ्तार लड़की से भी बात करवाई और गिरफ्तार लड़की का कहना था कि मुझे कहा गया था कि मैं कोई बड़ा काम करूंगी तो लोग मुझे याद रखेंगे। रियासत मुखालिफ अनासर नौमर लड़के लड़कियों की जहन साजी करते हैं, ऐसा कहना है ज़ियाउल हसन लंजार का। रियासत मुखालिफ अनासर ने बलोचिस्तान की बच्ची की जहन साजी की, सोशल मीडिया के जरिए बच्ची से राबता किया गया। ज़ियाउल हसन लंजार ने यह भी बताया कि सोशल मीडिया के जरिए बच्ची से राबता किया गया, उसको बताया गया कि तुमसे पाकिस्तान की तरक्की के लिए काम लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं था। वजीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार की एडिशनल IG CTD के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस, उन्होंने ये भी बताया कि कानून नाफिज करने वाले इदारों ने दहशतगर्दी के मकरू अज़ाइम कैसे बेनकाब किए। दहशतगर्दों का नया निशाना हमारे बच्चे हैं। और इस वक्त वजीर दाखिला सिंध ने एक गिरफ्तार बच्ची से बात करवाई। बच्ची ने इकबाल जुर्म करते हुए कहा कि मुझे ये कहा गया था कि अगर तुम कुछ बड़ा करोगी तो लोग तुम्हें याद रखेंगे। एक हैंडलर ने हमदर्दी और मदद के बहाने राबता किया, ऐसा बताना था बच्ची का, और बाद में खुदकुशी हमले में उकसाना शुरू कर दिया गया। रियासत मुखालिफ अनासर ने सोशल मीडिया के जरिए बच्ची से राबता किया और बच्ची ने बाद में बताया कि मुझे बस पर बिठा के कराची रवाना किया गया और खुदकुश हमलावर बनाने का टारगेट बलोची बच्ची वालदा की गुफ्तगू भी शनाख्त दिखाई गई। ब्यूरो चीफ कराची इम्तियाज फरहान हमारे साथ मौजूद है। इम्तियाज फरहान, अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, कमसिन लड़की को BLA दहशतगर्दों के खुदकुश मंसूबों से बचा लिया गया, क्या कहेंगे? अब दहशतगर्द हमारे बच्चों पर भी नजर रखे हुए हैं और उनसे ही ये काम करवा रहे हैं। देखिए, इस वक्त सबसे ज्यादा हमारी CTD पुलिस और जो भी हमारे इदारे हैं उनकी ये बहुत बड़ी कामयाबी हम इसको कह सकते हैं। उसकी वजह ये है कि एक नया नेटवर्क है, यानी एक चीज ये सामने आई इस नेटवर्क की कि कम उम्र जो बच्चियां हैं उनको भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, ये जो बिल्कुल इंसानियत सोच कहे इसको, जो भी खुदकुश हमले के तहत। लेकिन दूसरी खुशाइन बात यह है कि इन बच्चियों और जो वो उनसे उन्हीं से ताल्लुक रखते हैं, उनके वालिदैन में भी ये शऊर है कि उन्होंने खुद आगाही दी और एक रजाकाराना तौर पर ये सारी चीजें सामने निकलकर सामने आई। आज जो इस सिलसिले में वजीर दाखिला हमारे ज़ियाउल हसन लंजार और जो एडिशनल IG और हमारे CTD के सरबराह ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किए और खास तौर पर जो इस बच्ची के तमाम जो तफसीलात हैं वो खुफिया रखी गई है, बहुत अच्छा काम किया गया है। इसका मतलब है कि बहुत जल्द हमारे इदारे किसी नेटवर्क को बस्ट भी करेंगे, उनकी गिरफ्तारियां भी करेंगे। आई थिंक जैसी ये सारी सूरत-ए-हाल हुई, जो हमने मालूमात की, एक्टिविटी शुरू हो गई है और गुज़िश्ता 2 शब से 2 रातों से बहुत बड़ी मुल्क गिर गए हैं और खासतौर पर सिंध बलूचिस्तान में इस नेटवर्क के खिलाफ एक कार्रवाई है। और अगेन हम अपने न्यूज़ 1 के जरिए लोगों से जो हमें देख रहे हैं सुन रहे हैं अपील करेंगे कि खुदारा मुल्क में दहशतगर्दी को रोकने, अपने बच्चों को दहशतगर्दी से बचाने के लिए इदारों की कान आंख नाक का काम करें। और अगर कोई भी इत्तला सामने आती है, अगर आप मोबाइल फोन पे नहीं दे सकते तो एक सादा कागज पे लिखें, उसको लिफाफे में डालें, ISI IB MI कुछ भी लिख दें और डाल दें और बताएं कि ये चीज यहाँ पर हो रही है। बहुत बड़ा ये नेटवर्क है, जो हैंडलर भी सामने आ गए और जो एक हमदर्दी का बहाना करके, मदद का बहाना करके गरीबों को जो इस्तेमाल कर रहे हैं, खासतौर पर कमसिन बच्चियों और कमसिन बच्चों के इस्तेमाल का ये नेटवर्क बहुत बड़ी कामयाबी है हमारे इदारों की। जी ठीक है, इम्तियाज फरहान साहब, क्या कहेंगे? अब यकीनी तौर पर इस तरह का वाकया पहली बार नहीं हुआ है। सोशल मीडिया के जरिए बच्चों की जहन साजी की जाती है। वालिदैन को, यूनिवर्सिटीज को, कॉलेज को किस तरह से आगाह किया जाए, किस तरह से अवेयर किया जाए कि इस तरह के मामला आगे ना हो, या फिर हम साइबर सिक्योरिटी के हवाले से हुकूमत क्या काम कर रही है? देखिए, साइबर सिक्योरिटी के हवाले से हुकूमत बिल्कुल, हमारी FIA भी, PTA भी, जो भी इदारे हैं दूसरे बहुत काम कर रहे हैं। अब ये काम है, ये जो एक नेटवर्क ऐसा खतरनाक और इंसानियत सोच जो नेटवर्क सामने आया, अब ये मेरी, आपकी, हम सब की जो हमें सुन रहे हैं उनकी जिम्मेदारी है इसको अपने नेटवर्क पे, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर ज्यादा से ज्यादा उजागर करें कि ताकि लोगों तक अवेयरनेस पहुंचे कि थोड़ी सी हमदर्दी का बात। अगर मिसाल के तौर पे इस बच्ची को करोड़ों रुपए भी दे दिए जाते हैं इसके फैमिली को, ये बच्ची जाती और लेकिन ये क्या होता, बहुत सारे यानी कि तबाही मचती। अब उसके घर वालों ने जब ऐसा किया तो ये हमें चाहिए हम खुद भी सोशल मीडिया पे इसको और ज्यादा उजागर करें। इदारों में जो हमारे दोस्त पढ़ते हैं, जो बच्चे पढ़ते हैं, उन्हें चाहिए अपने जो व्हाट्सएप ग्रुप हैं जो मुख्तलिफ है उनके जरिए ही आगे हमें भी अवेयरनेस पैदा करनी चाहिए और हमें सपोर्ट करनी चाहिए अपने तमाम इदारों की। और हमें जो भी इंफॉर्मेशन है, आपको याद होगा एक नेटवर्क सिर्फ इस तरह पकड़ा गया था कि वो ज्यादा रोटी लेने आता था
تو جس تندور پہ وہ روٹی لینے آتا تھا تو وہ دیکھتے تھے یہ 100 150 روٹی کیوں جاتی ہیں. انہوں نے اداروں کو آگاہ کیا اور پتہ لگا کہ یہ وہاں پہ دہشت گرد چھپے ہوئے ہیں, ان کو گرفتار کیا. اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہمارے اراؤنڈ میں گھوم رہی ہوتی ہیں. ہینڈلر ہمارے درمیان ہی موجود ہوتے ہیں اور جو فیسیلیٹیٹر ہیں وہ ہمارے درمیان موجود ہوتے ہیں. ہمیں ان پہ نگاہ بھی رکھنی ہے. اور دیکھیں فیلڈ مارشل نے علماء کرام کے, ہمارے جو فیلڈ مارشل جنرل آصف منیر شاہ صاحب ہیں, انہوں نے جو علماء مشائخ کانفرنس تھی اس میں ایک دم واضح طور پر کہا تھا کہ یہ جو جہاد ہے اور دوسری جس کا حق صرف اور صرف ایک اسلامی ریاست کو حاصل ہے, کسی گروپ کو حاصل نہیں ہے. تو یہ ہم مختلف چیزیں دیتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ خودکش حملہ اسلام میں بھی جائز نہیں ہے. ساری چیزیں کئی ہمارے علماء کرام کے فتوے موجود ہیں. تو یہ ہم بار بار, یہ ہماری آپ کی ذمہ داری ہے, ہم بھی یہ سوشل میڈیا پر, نیٹ ورک پر اس کو زیادہ آگاہ کریں. اور یہ بہت خطرناک نیٹ ورک تھا جو بچیوں کو استعمال کا, یعنی دائرے میں اور آپ اپنی بچیوں کی, کسی کی بھی بچی ہو, ہم احترام کرتے ہیں, اس کے احترام میں کھڑے ہوتے ہیں, اس کو پیار دیتے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ ان کو بھی استعمال کرنے کی ایسی مضمون کوشش ہمیں اداروں کو, ہم سمجھتے ہیں کہ بہت بڑی کامیابی ہے. اس کامیابی کو ہمیں ملٹی پلائی کرنا چاہیے, سینہ گزٹ کے بھی ذریعے, سوشل میڈیا کے ذریعے بھی, اور جس طرح بھی ہم بچا سکتے ہیں. جی ٹھیک ہے. امتیاز فاران صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. امتیاز فاران صاحب یہ بھی بات کرنا چاہیں گے, موجودہ انسداد دہشت گردی قوانین ایسے نیٹ ورک سے نمٹنے کے لیے یقینی طور پر حکمت عملی بنا رہی ہے, پلان بنا رہی ہے, دہشت گردوں کو گرفتار بھی کیا جا رہا ہے, آپریشن بھی کیے جا رہے ہیں. لیکن جو ہمارے ینگ نوجوان بچے ہیں, جس طرح کی یہ گرفتار لڑکی سامنے آئی ہے, اور اس طرح کے چھوٹے بچوں کو BLF یا پھر BLA ان پہ کام کرتی ہے, ان کی آگے قوانین کوئی بنانے چاہیے, یا پھر بلوچستان گورنمنٹ, پاکستان کی فیڈرل گورنمنٹ اس حوالے سے کوئی کام کر رہی ہے؟ کام ہو رہا ہے بہت, یعنی کہ اگر آپ بلوچستان میں ہی بات کریں گے تو پورا ٹورڈ کراچی جب آپ ہب کو کراس کریں گے تو جتنے علاقے آ رہے ہیں وہاں پر کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی انسٹیٹیوشنز موجود ہیں, یہ کام بھی ہو رہے ہیں, ملازمتوں کی فراہمی بھی ہو رہی ہے, ایجوکیشن. آپ اس وقت جائیں گے تو پنجاب میں خاص طور پہ لاہور کی یونیورسٹیز میں آپ کو بلوچستان کے سینکڑوں بچے بچیاں ملیں گے جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ ان کی یہ تمام فیسلٹیٹ کر رہی ہے, فیڈرل گورنمنٹ بھی کر رہی ہے, جو وہاں کی صوبائی حکومت بھی کر رہی ہے, اور ہمارے ادارے بھی کر رہے ہیں. لیکن ایسا ہوتا ہے ظاہر کے ہر جگہ پر ایک نیٹ موجود ہے جو آپ اس کو فتنۃ ہندوستان کے, میری ہمیشہ سے اپنے اداروں سے گزارش رہی ہے کہ یہ فتنۃ الخوارج, فتنۃ الہندوستان جو ہمارے خلاف ہے وہ تو ہے کھلے ہوئے, لیکن فتنۃ المقامیہ جو ہے, فتنۃ المقامیہ پہ زیادہ نگاہ رکھنے کی ضرورت ہے, جو ہمارے درمیان موجود ہیں, بزنس مین کی صورت میں موجود ہے, ریٹائرڈ اور سرونگ بیوروکریٹ کی صورت میں موجود ہے, میڈیا کے حوالے سے بھی کہ میڈیا ایک کوریج دینے میں یا ایک لیوریج بنانے کے اندر ہی ہے. تو یہ ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے. دیکھیں یہ میں اگین یہ کہوں گا کہ یہ ایک بہت بڑا نیٹ ورک ہے, بہت بڑا اس لحاظ سے کہ خواتین کے بعد بچوں کے استعمال. آپ کو یاد ہوگا ایئرپورٹ پر ایک خاتون, وہ بھی اسٹوڈنٹ تھی, ہمارے کراچی یونیورسٹی کی تھی, اور ہمارے بہت سارے دوست ان سے یعنی جانتے بھی تھے. اب یہ ایک اور معاملہ سامنے آیا, تو ہمیں اس پہ نگاہ رکھنی ہے. اور کوئی نہیں, ہم کسی کے خلاف بات کرنے کے بجائے, کسی کو کچھ بولنے کے بجائے ہمیں اپنی تعریف کرنی چاہیے, اپنے ملک کی حفاظت کرنی چاہیے, اپنے شہر کی, اپنے شہریوں کی حفاظت کے لیے جو ممکن ہو سکے ہمیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. ضیاء الحسن ہمارے ساتھ اس وقت پریس کانفرنس کر رہے تھے, بیورو چیف کراچی. ہمارے امتیاز فاران نے ہمیں اس پہ اپنا تجزیہ دیا ہے, معاملہ ڈسکشن کیا ہے, اور کس طرح یہ بات تھی اس حوالے سے بھی آگاہ کیا ہے. امتیاز فاران صاحب ساتھ ہی رہیے گا, ناظرین کو آگاہ کر رہے ہیں. وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن نجار کے ایڈیشنل IG CTD کے ہمراہ تہلکہ خیز انکشافات سامنے آئے, شناخت مخفی رکھ کر میڈیا کے سامنے جاری کیا. والدہ کی گفتگو بھی سنوائی گئی ہے, گرفتار لڑکی کی گفتگو سنوائی گئی. قانون نافذ کرنے والے اداروں نے دہشت گردوں کے مکروہ چہرے ایک بار پھر بے نقاب کر دیے. وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن نجار کا یہ بھی کہنا تھا کہ متاثرہ لڑکی کی شناخت مکمل طور پر خفیہ رکھی جا رہی ہے, نہیں سامنے لے کر آیا جا رہا. ریاست لڑکی کی عزت, تحفظ اور مستقبل کی ضامن ہے. اور IG CTD سندھ کا یہ کہنا تھا کہ کلرم دہشت گرد نیٹ ورک کی سنگین سازش کے بعد کم عمر بلوچ لڑکی کو خودکش حملہ کے لیے استعمال کرنے کی کوششیں کی جا رہی تھیں. ہمارے سے امتیاز فاران موجود ہیں. امتیاز فاران صاحب, ہم اسی پر بات کر رہے تھے کہ
पिछले दिनों भी इसी तरह का वाकया आया। अगर हम कराची यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, वहां पर भी जो ये यंग नौजवान लड़की थी वो भी भाग कर आई और फिर यहाँ पे लाकर उसको प्रोवाइड किए गए तमाम तर। एयरपोर्ट की अगर हम बात करते हैं, वहां पर भी जब खुदकुश हमला हुआ था तो उसमें भी यंगस्टर ही इन्वॉल्व थे। इनको किस तरह से, इस लड़की से हमने बात की है, इन्होंने इस बात का भी एतराफ किया किस तरह से राब्ता किया, कराची में लेकर आए, लेकिन इस तरह के कितने गिरोह मजीद मुसलसल काम करें कि इस हवाले से इस लड़की ने कुछ हमें अपडेट किया है? देखिए, जो हमारी इदारों से बात हुई है, जो इस वक्त आजाद खान साहब जो सीटीडी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ज़ियाउल हसन लंजार जो हुकूमत सिंध को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एडिशनल आईजी ओडो साहब जो कि हमारी पुलिस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इनके थ्रू जो हमारे तक बात पहुंची है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी की गई है, अदर देन प्रेस कॉन्फ्रेंस भी जो हम तक पहुंची है, बहुत सारी चीजें बताई गई हैं और ये कई दिन पहले की बात है, यानी सारी चीजें। और हमारे इदारों ने बहुत सारी नेटवर्किंग के साथ साथ बहुत सारे ऑपरेशन भी कनेक्ट किए हैं, बहुत सारी चीजें की हैं। हमें अपने इदारों पर एतमाद रखना चाहिए और एतमाद है। और ये सारी बहुत सारी चीजें, ये जो हो सकता है हम भी आपको बहुत सारी बातें ना बता सके, ना ही बताएंगे, क्योंकि ये एक दायरे के एक कॉन्फिडेंस की भी बात होती है और एक एक्टिविटी की बात होती है। लेकिन ये है कि एक बहुत बड़ा नेटवर्क, बड़ा मैं इस लिहाज से कह रहा हूं कि खवातीन के हवाले से कई एक और भी इस तरह की तैयारियां हैं। वो जो व्हाट्सएप ग्रुप है, वो जो सोशल मीडिया ग्रुप है, वो भी पॉइंट आउट हुआ। उससे लिंक में 7 से ज्यादा जो ये आप मीडिया सोशल मीडिया ग्रुप है वो भी पॉइंट आउट हुए, उन सबको भी ऑपरेट किया। हमारी पीटीए भी इस पर काम कर रही है कि उसमें क्या हैंडलर कुछ लोकल है और कुछ बाहर से ऑपरेट हो रहे हैं, जिसमें अफगानिस्तान का नाम भी आ रहा है, एक जो बिल्कुल बलूचिस्तान से कनेक्ट एरिया है ईरान साइड पे, उसका नाम भी आ रहा है, हिंदुस्तान की तरफ से भी कई एक नाम आ रहे हैं। लेकिन इसको वेस्ट जर्मनी से भी एक हमें बताया गया कि वेस्ट जर्मनी वहां से भी ऑपरेशन कोई वहां पर मौजूद है, तो वहां से भी हो रहा है। तो ये सारी नेटवर्किंग हमारी जो हमें बताई गई, हम जो मालूमात करते हैं, अब जिस तरह से हमारे इदारे ने हमें भी दोस्तों, मेरे सिर्फ मुझे नहीं, मेरे कई साथियों को इस बारे में मेरे इल्म में बताया गया है, लेकिन एक कॉन्फिडेंस के साथ, तो हम भी उसी कॉन्फिडेंस को बरकरार रखते हैं। बहुत सारा नेटवर्क आया है। तो अब यही है कि जैसे एक चीज इसमें सामने आई कि बच्चे बच्चियां जो आपकी जो अकेले में देखते हैं, देखिए दोस्तों से चिट-चैट कर रहे हैं, वो अकेले में बिल्कुल करने दें, उनकी आजादी है, बिल्कुल हमें उसमें मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। लेकिन जब इस तरह के हैंडलर से चिट-चैट होती है तो बच्चे या बच्ची की फेस जो फेस है उसका बता देगा कि इस वक्त किससे बात कर रहा है या कर रही है। तो हमें उसके ऊपर निगाह रखनी चाहिए, उसकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी देखना चाहिए कि अगर वो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं या कॉलेज में या कहीं पे पढ़ रहे हैं तो ट्यूशन के अलावा कितना टाइम वो सर्व कर रहे हैं दोस्तों में, और दोस्तों के व्हाट्सएप ग्रुप उनके पास बने होते हैं। ये सारा मैं आपको वो बता रहा हूँ जो हमारे इदारे काम कर रहे होते हैं कि वो जो आपके बच्चों का जो ग्रुप बना हुआ है, दोस्तों का, कॉलेज के दोस्तों का, यूनिवर्सिटी के दोस्तों का, एनी हाउ जो भी दोस्तों का बना है उसका आपको इल्म होना चाहिए कि उसके अलावा कहाँ बात कर रहा है। फिर आपके बच्चे बच्ची की जिनसे दोस्तियां हैं, बहुत करीबी दोस्तियां हैं, उन पर निगाह रखें। अगर वो फैमिली के लोग हैं, फैमिली उनके साथ है, तो आप उन दोस्तों से भी रिक्वेस्ट करें कि ये बच्ची या ये बच्चा मेरा बेटी या बेटा आपका दोस्त है, तो बराए मेहरबानी इस पर निगाह रखें, इस दोस्त को उधर ना होने दें, कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी बात देखें तो मुझे बताएं। उन दोस्तों को भी एतमाद लें, तो बच्चे के दोस्तों को, सहेलियों को भी एतमाद में लें। तो ये सारी चीजें होंगी। जाहिर है कि अब तो जिस तरह से दहशतगर्द या मंसूबा साज एक्टिव हुए, जदीद टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, तो मेरे आपके इदारे भी जदीद टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं। व्हाट्सएप पे जो बात करते हैं, ये मैं बड़ी अहम बात बता रहा हूँ अपने नाज़रीन को न्यूज वन की तरफ से, कि जो आप व्हाट्सएप पे बात करते हैं आप महफूज नहीं, आपको चेक किया जा रहा होता है और चेक हो सकते हैं आप। अगर आपने कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी बात की है तो आपको सिर्फ गुफ्तगू नहीं, आपकी चिट-चैट में जो चीज आ रही है कभी भी हमारे इदारे चेक कर सकते हैं। अब वो दौर लग गया जो लिखा होता है ना, एंड टू एंड इनकरप्टेड, इस पे कोई ट्रस्ट करने की जरूरत नहीं है। ये आप एहतियात करें और अपने बच्चों के ऊपर कॉन्फिडेंस करके उनसे बातें लें। ये बिल्कुल ये जो बच्ची और खातून सामने आई हैं, इनको खराज तहसीन, और इनके साथ और दूसरों ने जो वॉलंटियर किया है, रजाकाराना तौर पर अपनी खुद आगाही दी है कि हमसे भी ऐसे ही राब्ते, उनको भी खराज तहसीन। जी।